नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने रिसर्च करके थीसिस लिखकर पीएचडी हासिल की होगी। यह काम बोलने में जितना आसान लगता है, इसे करना उतना ही मुश्किल है और उतनी ही ज़्यादा मेहनत भी लगती है। मेहनत लेकिन कितने साल की? 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल? इससे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि बीएचयू के एक बुजुर्ग छात्र ने अपनी रिसर्च पूरी करने में 60 साल लगा दिए। जी हाँ, कौन है ये बुजुर्ग छात्र और इन्होंने ऐसी कौन सी रिसर्च की जिसमें उन्होंने लगभग अपनी पूरी जिंदगी ही खपा दी? आइए जानते हैं इस वीडियो में। असल में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उमेश सिंह के अंडर में 84 साल के एक छात्र डॉक्टर अमलधारी सिंह को डीलिट की उपाधि मिली है। उन्होंने दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद की 2 शाखाओं शांखायन और आश्वलायन के मंत्रों को एक साथ लाकर एक किताब प्रकाशित करवाई है। इसमें 21,388 मंत्र हैं। सनातन हिंदू धर्म के मूल ग्रंथ माने जाने वाले ऋग्वेद की ये दोनों गुमनाम शाखाएं सैकड़ों सालों से खोजी जा रही थी। डॉक्टर सिंह ने हिंदी के अखबार दैनिक भास्कर से बातचीत में बताया कि उन्होंने इस दिशा में 1962 से ही काम करना शुरू कर दिया था। इससे पहले 180 सालों से ऋग्वेद का संकलन कराने का श्रेय मैक्समूलर को ही दिया जाता था। लाखों साल पहले रचे गए ऋग्वेद की अभी तक 2 ही शाखाएं ही ग्रंथ थीं। इसमें से एक 10,472 मंत्रों वाला ग्रंथ शाकल जर्मन विद्वान मैक्समूलर ने 1849 में प्रकाशित करवाया था। इसी से आज पूरे देश में ऋग्वेद पढ़ाया जाता है। दूसरा सेकेंडरी सोर्सेज के हवाले से लिखा गया वाष्कल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शाखा का क्या मतलब होता है। दरअसल ऋग्वेद की शाखाओं से मतलब है इसकी कॉपियों या एडिशन। डॉक्टर सिंह ने बताया कि ऋग्वेद भारत के 21 अलग अलग गुरुकुलों में पहली बार लिखा गया था। यानी कि ऋग्वेद तो एक ही है, लेकिन उसे 21 अलग अलग तरीकों से लिखा गया है और यही वजह है कि इसकी 21 अलग अलग शाखाएं भी हैं। अलग अलग जगहों पर लिखे जाने की वजह से इसके मंत्रों की संख्या में भी बदलाव आ गए। मैक्समूलर ने ऋग्वेद की शाकल शाखा को कलेक्ट किया था, जिसमें 10,772 मंत्र थे। दूसरे सेकेंडरी सोर्स वाले ग्रंथ वाष्कल में 10,548 मंत्र हैं, जबकि डॉक्टर अमलधारी के दोनों ग्रंथों में उससे 289 और 155 मंत्र ज्यादा हैं। अब इन ग्रंथों के अनुवाद का काम जल्द ही वैदिक ब्राह्मणों की देखरेख में शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर अमलधारी सिंह ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसमें से एक शंखायन 16वीं सदी में काशी में लिखा गया था और फिर यहां से वो अहमदनगर पहुंचा। इसके बाद राजस्थान के महाराजा विनय सिंह को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने इसे हजारों मंत्रों की पांडुलिपियों को राजस्थान के अलवर पैलेस की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखवा दिया था। तब से किसी ने न तो इस धरोहर को पढ़ा और न ही इसके बारे में कोई जानकारी कभी बाहर आ पाई। 1960 के आसपास लाहौर के एक रिसर्च स्कॉलर भगवत दत्त ने अपनी किताब में इस बात की चर्चा की थी कि उन्होंने अलवर के महाराजा की लाइब्रेरी में कुछ ऐसी सामग्री देखी, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं पाए। ये जानकारी मिलने के बाद डॉक्टर अमलधारी सिंह 1968 में इस लाइब्रेरी में आए थे तो उन्हें 12,000 पन्नों की 63 पांडुलिपियां मिली। जांच पड़ताल करने पर यह पता चला कि ये ऋग्वेद की मूल प्रतियां हैं। उसके बाद से ही डॉक्टर अमलधारी ने एक के बाद एक कई लेख प्रकाशित कराए और साल 2012-13 में उज्जैन के महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ने शांखायन संहिता को 4 हिस्सों में प्रकाशित किया था। ऋग्वेद की 5 शाखाएं सबसे प्रसिद्ध हैं, जिनमें डॉक्टर अमलधारी द्वारा प्रकाशित दोनों शाखाएं भी शामिल हैं। वेद श्रुति परंपरा की चीज रही है, यानी कि ये गुरु से शिष्यों को बोलकर पढ़ाई गई। उस वक्त लिपि कला नहीं थी। दूसरी शताब्दी के बाद ये लिखी गई। पढ़ने में सुविधाजनक बनाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने इसे 4 अलग अलग भागों में बांट दिया था। फिर उन्होंने अपने 4 शिष्यों पैल, सुमंतु, जैमिनी और वैशंपायन को इसे पढ़ाया था। इसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाएं बताई हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। किसी नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।